नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास। आज मैं आईबीएस के फ्लेयरअप्स के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, बहुत सारे आईबीएस के पेशेंट्स उनके इनिशियल स्टेज में कुछ भी मेडिसिन खा के, जैसे एंटासिड्स खा लिया, पीपीआई खा लिए या फिर कोई भी डाइजेस्टिव रिलेटेड सिरप्स ले लिए, उससे सप्रेस कर देते हैं। बट आईबीएस परमानेंटली वहाँ पे ट्रीट नहीं होता या फिर परमानेंटली क्योर नहीं होता। जब वो आउटसाइड कोई फूड खाने जाते हैं या फिर उनकी डेली रूटीन में कुछ फूड में चेंजेस आते हैं, फिर आईबीएस के फ्लेयरअप्स होना उनमें शुरू हो जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आईबीएस मेनली आपके आम से, मतलब पेट में बने हुए टॉक्सिन्स के वजह से क्रिएट होता है। किसी भी व्यक्ति की डाइजेस्टिव फायर, मतलब अग्नि अगर दुष्ट हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर खराब हो जाती है, उस व्यक्ति में आईबीएस होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, आईबीएस की अवस्था में उनको पता है कि उनका डाइजेस्टिव फायर खराब हो चुका है, तो वो टेम्पररी कोई मेडिसिन खा के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब भी वो आउटसाइड फूड खाने की कोशिश करते हैं, जब उनको नॉर्मल फील होता है, तब वो आउटसाइड फूड खाने की कोशिश करते हैं, फिर से एग्रीवेट हो जाता है आईबीएस और वो सिम्टम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से वो जब फ्लेयरअप्स बढ़ते जाते हैं, तो आईबीएस एक सीवियर कंडीशन में क्रिएट हो जाता है, जो आपके गट के साथ साथ आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को भी खराब करता है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि गट ब्रेन के जो एक्सिस में होने वाला डिसरप्शन, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आईबीएस का। जब भी आईबीएस को ठीक करना है, तो आप अपनी गट की प्राइमरी अवस्था में, जब पचन क्षमता हमें अच्छी करनी है, दृढ़ करनी है, उसी अवस्था में, या फिर आपके अग्नि को अच्छा करना है, डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करना है, आपके आम को पचाना है, मतलब आपका जो टॉक्सिन है उसको पचाना है, इस अवस्था में ही अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की सहायता लेते हो, तो वो परमानेंटली ट्रीट होना शुरू हो जाता है। इसके कारण आईबीएस के फ्लेयरअप्स भी नहीं होंगे। अगर इसको आपने किसी भी टेम्परेरी मेडिसिन के साथ सप्रेस करने की कोशिश करी, तो वो फिर से फ्लेयरअप के तरीके से वो बढ़ता जाता है और सीवियरिटी बढ़ जाती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो गैस्ट्रिक ट्रबल लेके आते हैं, जैसे गर्ड की परेशानी है, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, या फिर उनको डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। कभी कुछ खाया तो लूज मोशंस लगना, या फिर कभी कभार तो उनके स्टूल में जो पार्टिकल्स है, जो वो अन्न खाते हैं, वो पार्टिकल्स दिखना, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड दिखना, ये सारी समस्याएं दिखती है। ये बड़ी प्राइमरी कंडीशंस है आईबीएस की। अगर इसको आपने सप्रेस कर दिया, तो उसके फ्लेयरअप्स डेफिनेटली किसी और कॉजेस की वजह से जरूर हो सकते हैं। उसके कारण ये सीवियर कंडीशन में जाके और आपके गट और ब्रेन का जो एक्सिस है, जो बैलेंस बनना चाहिए, उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट करेंगे, जिसके कारण आपको बहुत सारे डॉक्टर्स साइकोलॉजिकल मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब एंटी एंजाइटी पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स या फिर स्लीपिंग पिल्स, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सीवियर कंडीशन हो या फिर प्राइमरी कंडीशन हो, इन दोनों कंडीशंस में दी गई आयुर्वेदिक मेडिसिन बड़ी लाभदायक रहती है और वो परमानेंटली आईबीएस को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा उपचारक है। अदरवाइज कोई भी खाई गई मेडिसिन वो आपको सेपरेशन अवस्था में रखती है, जिससे आईबीएस पूरी तरीके से ठीक नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि आईबीएस के आयुर्वेद के अनुसार भी 4 टाइप्स है, जैसे मॉडर्न के अनुसार है वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी और त्रिदोष सन्निपातज ग्रहणी। हमें इन ग्रहणी के अनुसार ही, इस आईबीएस के टाइप्स के अनुसार ही उस पेशेंट को एनालाइज करके, उस आईबीएस के फ्लेयरअप्स को एनालाइज करके उसकी ट्रीटमेंट देनी होती है, जिसके कारण उनमें परमानेंटली रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।